गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कौन सा यूनिवर्सिटी? नवो नालंदा महाविहार, जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी, पुराने अमोल का जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसी नाम से जानते हैं, वही यूनिवर्सिटी नवो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत। उसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर का कुछ पद के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। इसके सारे डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। कितना सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, लास्ट डेट कब है, फीस कब है, सैलरी कितना देगा, डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम बता देते हैं कि अब इसी तरह हम वीडियो गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल टीचर, ये सब का वीडियो हम बनाते हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जल्दी इस तरह का नौकरी वाला वीडियो जो ढूंढ रहा है या खोज कर रहे हैं नौकरी का, उसको आसान हो जाए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, सब जगह का वीडियो हम बनाते हैं। बांग्ला एवं हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम वीडियो देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस चलिए शुरू करते हैं समय नष्ट ना करके। देखिए, नवो नालंदा महाविहार जो नालंदा में अवस्थित है, नालंदा बिहार इंडिया, नालंदा में अवस्थित है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्वीकृत है। 1/8/2025 अर्थात 1 अगस्त निकला हुआ है ये नोटिफिकेशन। एंगेजमेंट एज ए गेस्ट फैकल्टी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, 2025-26 में पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपका नियोग हो रहा है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है। इस पहले देखिए, पाली का 3 पोस्ट है, 2 जनरल 1 ओबीसी। हिंदी है, हिंदी का 3 पोस्ट, 2 जनरल 1 ओबीसी। इंग्लिश का 3 पोस्ट, 2 जनरल 1 एससी। उसके बाद संस्कृत का है 3 जनरल 3 पोस्ट है, 1 ओबीसी 1 एससी 1 ईडब्ल्यूएस। उसके बाद एंशियन हिस्ट्री का पोस्ट है 3, 1 जनरल 1 ओबीसी 1 एसटी। उसके बाद फिलोजॉफी का पोस्ट है, फिलोजॉफी का 2 भाग है, फिलोजॉफी एंड विपासना एंड योगा। 3 टोटल पोस्ट है, 1 जनरल 1 ओबीसी 1 एससी। उसके बाद बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 3 पोस्ट है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड बुद्धिस्ट टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, 1 यूआर 1 ओबीसी, 2 यूआर। उसके बाद चाइनीज़ एंड जापानीज़ लैंग्वेज में वैकेंसी है, चाइनीज़ में जापानी लैंग्वेज मिलकर 3 वैकेंसी है, 2 जनरल 1 एससी। उसके बाद टिबेटियन लैंग्वेज में जो पढ़ाई करता है की है उसके लिए 3 वैकेंसी है, 1 ओबीसी 1 एसटी 1 ईडब्ल्यूएस। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़, पीस स्टडीज़, एनवायरनमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 3 वैकेंसी है, 2 जनरल 1 ओबीसी। टोटल 30 सीट है। ये सभी सब्जेक्ट जैसे फिलोजॉफी, बुद्धिस्ट स्टडीज, चाइनीज़, जापानीज़, टिबेटियन स्टडीज़ विश्व भारती में, एंशियंट हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का विश्व भारती में पढ़ाई होता है। हम विश्व भारती का प्राक्तन स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, तो हम इसके बारे जानते हैं। तो टोटल 30 सीट है, आप देख पा रहे हैं। इसका वैकेंसी निकला हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। इसका आगे हम बताने वाले हैं क्वालिफिकेशन क्या है। आप सभी को पता है कि गेस्ट लेक्चरर के लिए कम से कम आपको मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। उसके साथ SC ST होगा तो कैटेगरी वाइज होगा तो 5% इलेक्शन है। और क्या है, और क्या चाहिए, पीएचडी और नेट JRF UGC CSR नेट का ज़रूरत है। ये सभी आपको ज़रूरत है। पीजी होना चाहिए, नेट सेट प्लस नेट प्लस पीएचडी, सेट प्लस पीएचडी, या ओनली पीएचडी जो 2009 एवं 2012 रेगुलेशन से होता है, ये सब का ज़रूरत होता है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल्स आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा या यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसमें 5 पॉइंट जो पीएचडी का जो 5 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट एक तो सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसको भी चाहिए। जो पीएचडी किए हुए हैं उसको पता है। और क्या है,
ज़्यादा और यहाँ पे कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ डिसिप्लिन ओपन ऑल सर्टिफिकेट डिग्री रिगार्डिंग एजुकेशन, 7 नंबर में क्या बोल रहा है, ऑल सर्टिफिकेट डिग्री रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन इशू बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फाइल हुईज द कैंडिडेट सेल स्टैंड रिजेक्टेड। सब सर्टिफिकेट लेकर आपको दिखाना होगा, इसके बारे बोल रहे हैं। सैलरी आप पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट लेक्चर का जो सैलरी होता है 1500 रुपया पर क्लास और 50,000 रुपया महीना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा और 1500 रुपया क्लास होगा। 34 क्लास काटने से भी आपका पूर जाएगा। इसी 50,000 वाला सैलरी का नौकरी हम भी किए हुए हैं, अभी हम परमानेंट नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। कोनो प्रोविजन पेंशन प्रोवाइड ये सब कुछ नहीं देगा। PF DRA HRA सब होता है, DA HRA सब कुछ नहीं देता है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एप्लीकेशन प्रोसेस। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई भाया ईमेल, ईमेल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ईमेल है, NNM अर्थात नवनालंदा महाविहार गेस्ट फैकल्टी 2025@gmail.com, इसी पे आपको मेल कर देना है। मेल कैसे कीजिएगा, नीचे इसका फॉर्म है, प्रोफार्मा आपको दे देंगे, इसी में वीडियो में है, इसका नीचे है, उसको दिखा देंगे। इसमें आपको ये करना है, उसको फिलअप करके आप मेल कर देना। और क्या, और बाय ऑफलाइन भी आपको भेजना है, रजिस्टर पोस्ट और बाय हैंड। कौन ठिकाना में, रजिस्ट्रार नवनालंदा महाविहार नालंदा डीम्ड यूनिवर्सिटी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नालंदा बिहार 803111। और एक तो डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, जनरल के लिए 700 रुपया और 350 ओनली फॉर OBC SC ST PWD के लिए। देखिए 300 पहले डिमांड ड्राफ्ट कर लेना होगा 700 रुपया का, और 350 जो SC ST है उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट काट के पूरा डिटेल्स आपको भर के उसके साथ और जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसी में पहले मेल कर दीजिएगा PDF बना के, और उसके बाद रजिस्टर पोस्ट में भेज दीजिएगा। और क्या होगा, दोज हु सबमिटेड, क्या बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, या कैसे, दोज आर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल मस्ट कंपाइल एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन वन PDF एंड मेल द सेम। वही हम पहले बता दिए, हमको पता है कि इस तरह का होता है। जो आप एप्लीकेशन कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको और प्रायर डॉक्यूमेंट्स जो मैट्रिक से लेकर PG PhD नेट क्वालिफाई, उसके बाद आपका कोई पेपर पब्लिकेशन, बुक पब्लिकेशन, कोई अभिज्ञता जो आपका क्वालिफिकेशन कुछ कोई जगह नौकरी किए हैं, वो सब का डॉक्यूमेंट्स का एक तो PDF बना के आप मेल कर दीजिएगा। उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट को आप पोस्ट कर दीजिएगा। और क्या बोले, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.nm.ac.in, जहाँ से आप डाउनलोड किए हैं उसी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मेल ID और वेबसाइट दोनों हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको चिंता करने का नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट है 18/8/2025 अर्थात 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंड, फी जो है 700 रुपया उसको रिफंड नहीं होगा। द कैंडिडेट में ऑल्सो सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, पहले हम बता दिए हैं, रजिस्टर करना होगा नवनालंदा, उसमें 18/8/2025 5 PM के पहले आपको पहुंच जाना है। एनवलप में क्या लिखना है, कैंडिडेट मस्ट मेंशन एडवर्टाइज नंबर एंड सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। हर चीज़ में जब किसी जगह अप्लाई कीजिए तो एनवलप के ऊपर आपका सब्जेक्ट लिखना होगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर और सब्जेक्ट, एडवर्टाइज नंबर क्या दीजिएगा, दिखा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यही एडवर्टाइज नंबर NMM@गेस्ट फैकल्टी 2025 ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट नंबर दीजिएगा। उसका डेट दीजिएगा, जिसको पत्रांक दिनांक बोलता है हिंदी में, वही आपको देना होगा। उसके बाद
सब्जेक्ट अप्लाइड, जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए आप पाली में अप्लाई कीजिएगा तो आपको लिखना होगा अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पाली, डैश देकर पाली लिख देना है। हिंदी के अप्लाई कीजिएगा तो हिंदी लिख देना है, उसी तरह आपको लिख देना है। देखिए अप्लाइड फॉर ऑन द, अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट, अप्लाइड फॉर ऑन देकर डैश देकर ऊपर में आपका सब्जेक्ट लिख देना है। हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसमें, द कैंडिडेट आर फॉर द एडवाइस द डे मस्ट थ्रू डिटेल्स टर्म एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट सेंडिंग द एप्लीकेशन। ये सब और कुछ नहीं है। फॉर्म, जो फॉर्म आपको बोल रहे हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, देख लीजिए फॉर्म एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी 2025 सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, सभी कैपिटल, फुल नेम, फादर नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, एज कितना हो रहा है, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अर्थात 18/8/2025 के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो रहा है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल के सिलेक्ट कर देना है। नेशनलिटी इंडियन, जनरल, एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस, जहाँ पे आपको मेल, ये लोग आपको मेल कर सकते हैं या चिट्ठी कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए 10 से लेकर पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट सब कुछ देना है। नेट सेट सर्टिफिकेट होगा वो भी देना है। टीचिंग एक्सपीरियंस देखिए हम पहले ही बता दिए, टीचिंग एक्सपीरियंस पीएचडी किए हुए तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर और यहाँ डेट और प्लेस देकर जहाँ से आप दे रहा है। और देखिए यहाँ पे बोला है ना, पेपर प्रेजेंटेड यूजीसी आईसीआर स्पॉन्सर सेमिनार कुछ है। अटैच प्रूफ कॉपीज ऑफ द जर्नल, फ्रंट पेज, सर्टिफिकेट ऑफ सेमिनार कुछ सेमिनार में आप अटेंड किए उसका भी फोटो कॉपी। उसके बाद कुछ जर्नल में आपका पेपर प्रिंट हुआ है, छपा है, उसका भी फोटो कॉपी देकर, डिटेल्स देकर, मतलब पूरा अच्छा से आपका एप्लीकेशन करके भेज देना है। क्योंकि ये एप्लीकेशन देख कर ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहला जो आपको छटाई करेगा उसी एप्लीकेशन देख कर ही ऐसा अच्छा एप्लीकेशन कीजिएगा कि नहीं छट सकते हैं। एप्लीकेशन देख करके आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद कि आप सभी को मेरे बात को अच्छा से सुने और ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि इसी तरह वीडियो हम आगे भी दे सकें। और जो अभ्यर्थी या एप्लीकेंट को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो और भी हम देते रहेंगे और पीछे भी दिए हुए हैं मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। और किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए हेल्प करने के लिए हर मिनट में तैयार है आप लोगों के लिए। इस वीडियो ज़्यादा हो गया क्योंकि आपको डिटेल्स हम बताए हैं। इसका जो ईमेल आईडी और ये क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी और एप्लीकेशन लॉगिन, ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो ईमेल आईडी है और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दिए हैं। और इस पीडीएफ को आपको अपना से चाहिए तो हम भी आपको सेंड कर सकते हैं। हमको मैसेज कीजिएगा तो हम आपको डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं और आप वेबसाइट में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।